राधे राधे मित्रों, आज के योग साधना चैनल पर हम आपको बताएंगे कि मन रुकता क्यों नहीं है। मन बड़ा चंचल है और इधर उधर भागता है। इसको रोकने का सरल उपाय बताएं। तो सरल उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम अपने ऊपर ध्यान करना है कि मन को चंचल करने में कौन कौन सी इंद्रियां सहयोग करती हैं उस मन का, जिससे वो भागता है। जब हम साधनारत होते हैं तभी क्यों भागता है वो, पहले क्यों नहीं भागता। तो इसके लिए हमारी मुख्य भूमिका उन इंद्रियों पर है जो हमारे मन को चंचल बनाती हैं और उसको भागने में सहयोग करती हैं। तो सर्वप्रथम उसमें कान है। जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारी कान इंद्रियां जो हैं, दोनों कान, ये सुनाई पड़ता है इनको, तो वो तुरंत मन के पास पहुंचाता है और उस पर मन विचार करने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों आवाज आ रही है, आवाज नहीं आना चाहिए। तो जिस वस्तु पर हम ध्यान लगाए हैं, इष्ट पर, ओम पर, गुरु पर या कोई निर्दिष्ट वस्तु पर, तो उसके बाद वहां से ध्यान हमारा हट के उस कोलाहल, उस आवाज के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। तो उस स्थिति में ये इंद्री हमारे मन को चंचल बनाने में सहायक है। अब दूसरी इंद्री कौन सी है? एक तो ये हो गई। अब दूसरी इंद्री आती है हमारे आंख। आंख हमारी ऐसी है, यदि हम साधना आंख बंद करके करते हैं तब तो कुछ हद तक ठीक है, फिर कान ही काम करेंगे चंचल बनाने में मन को। मगर आंख जब हम खोलकर साधना करते हैं, जैसे त्राटक अगर हम कर रहे हैं तो हमें आंख खोलना पड़ेगी। तो उस कंडीशन में ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, इसीलिए कि शांत वातावरण में ये मन कम भागेगा। कोलाहल में मन ज्यादा भागता है, तो हमको शांत वातावरण में ही साधना करना चाहिए। तो मित्रों, आंख भी बड़ा रोल निभाती है इस मन को भगाने में। अब क्या है कि हमने कोई चीज देखी तो हमारा मन तुरंत उसके संग हो जाएगा। जैसे अगर हम सामने हैं, मंदिर में हैं, या अपने घर के मंदिर में हो या किसी मंदिर में हो, वहां कोई मकड़ी जा रही हो, चींटी जा रही हो या कोई मक्खी जा रही हो, तो वो हमारा ध्यान खींचेगी और हमारे मन को उस ध्यान से, जहां ध्यान लगा रहे हैं, उससे अलग हटा देगी, तो मन उसके साथ हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे शरीर का स्पर्श भी है। शरीर के स्पर्श से या शरीर की व्याधि से भी हमारा मन भटकता है या चंचल होकर भाग जाता है। जैसे हमें किसी मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया या खुजली होने लगी, तो उस समय हमारा मन उस समस्या के लिए साथ में हो जाएगा, उस समस्या के साथ, तो हमारा मन ध्यान से भगा। तो ये सब कारण हैं इस मन को भगाने के लिए। मन इसलिए चंचल है क्योंकि हम इसे रोक नहीं पाते हैं इस कारण से। अब रोकने के लिए हमें क्या करना है? तो सर्वप्रथम तो हमारी साधना में बैठने की आदत, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट बैठने की स्थिर आदत। स्थिर यानी बिना हिले डुले। अगर हम बिना हिले डुले बैठेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा साधना में मन लगेगा, क्योंकि सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं और सिमट कर सीधी ब्रह्मांड से मूलाधार तक घूमने लगती हैं। फिर उनको मन भी कुछ नहीं कर पाता है, मन फिर उन्हीं के साथ हो जाता है। अब ये दो चीजें हमारी, जो कान और आंख, इनका प्रतिबंध लगाना है हमें। आंख को तो हम बंद कर लेंगे, मगर कान को भी अगर हम बंद करें तो हमारी कुछ बात बने। अब इस कान को बंद करने के दो साधन हैं। या तो हम कोई मंत्र उच्चार, गुरु का मंत्र, इष्ट का मंत्र, या कोई और साधना अगर हम कर रहे हैं वो मंत्र, या परम पिता परमेश्वर ओम का मंत्र, निराकार का, उसको हम जोर से जपें। जैसे ओम ओम ओम, हरिओम हरिओम हरिओम, या गायत्री मंत्र जपें। ओम भूर्भुवस्सुतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से जब हम इसको जपेंगे तो हमारी ही आवाज हमारे कानों में जाएगी। जब वो कानों में जाएगी तो कानों के साथ मन के पास जाएगी,
तो मन उस हमारे ध्यान में सहयोग करेगा। तो ये साधन एक ऐसा साधन है जो कानों को कंट्रोल करके हमारे मन को भी कंट्रोल करता है। अब बात यह आती है कि इससे हमारी दूसरी इंद्रियों पर जोर पड़ता है और वो दूसरी इंद्रियां मन को एकाग्र थोड़ा जल्दी नहीं होने देती। इसलिए क्या करते हैं हम, या तो हम कानों में कुछ लगा लें जो कानों की आवाज बंद हो जाए, या अगर इतने आप परिपक्व हैं या इतने साधन संपन्न हो गए हैं या इतने अध्ययनरत हो गए हैं या इतने अभ्यास के आदी हो गए हैं कि कान खुला होने पर भी आपको कोई चीज सुनाई ना पड़े। क्यों कि मैं तो, मेरे सामने मकान बन रहा है, मैं तो उसकी आवाज सुनते रहता हूं, मुझे पता नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए ये करना है हमको कि हमारा ध्यान और मन दोनों उसी ध्येय पर होना चाहिए। यानी जो हमारा ध्येय है, गुरुदेव है, इष्ट है या ईश्वर है, परमात्मा है, उस ध्यान से हमको हटाना चाहिए। मन भागता तो है आवाज की तरफ, मगर उस आवाज को न सुन के कानों में एक आवाज और आती है साथ ही। वो आवाज तभी आती है जब आपका शरीर सीधा करके स्थिर हो जाए, तब वो आवाज एक ऐसी आवाज होती है हल्की, जैसे कोई झिंगुर बोल रहा हो। तब आप उस आवाज पर ध्यान लगाएंगे तो मन आपका अंदर साधना में चंचल ना होके सचल हो जाएगा, उसी साधना में रहेगा। तो आपको अंदर ध्यान लगाना है, तो आप जब अंदर ध्यान लगाएंगे तो उस आवाज पर ध्यान लगाएं। आप उस आवाज पर ध्यान लगाएं और अजपा जप, यानी जो मुंह से ना बोला जाए, अंदर ही अंदर चलेगा वो और चलता जाएगा और आपकी साधना बिल्कुल चलती रहेगी और आप बड़े आराम से साधन संपन्न हो जाएंगे। फिर साधना में कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिक्कत और आती है साधना में, मन रुक गया, सब कुछ रुक गया, साधना संपन्न हो गई, शरीर भी स्थिर होगा। अब आपको क्या होगा कि शरीर की जब शक्ति ऊपर से नीचे तक चलती है सूक्ष्म रूप में, उसका महसूस आपको नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, मगर कुछ दिनों के बाद होगा। तो शरीर में कुछ झटका आता है, जैसे करंट का झटका लगता है, तो वो झटका हमारा लगता है ज्यादातर नीचे की साइड ही लगता है, मूलाधार से ऊपर ऊपर, और वो झटका ऐसा लगता है ऐसे करके। तो उस झटके को हमको रोकना है। क्यों कि वो झटका इसलिए पड़ता है कि हमारी शक्ति को ऊपर आने में, मूलाधार से ऊपर तक आने में वो रुकावट कहीं है। इसलिए हमको झटका आने के साथ ही तुरंत और सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है, तो हमारा वो झटका रुकेगा। उस झटका को अगर हम रोकेंगे तो हम साधन में इतने अभ्यासी हो जाएंगे कि बड़े आराम से साधन में बैठ जाएंगे और साधना कर लेंगे और ध्यान भी कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ध्यान सुचारू रूप से लगेगा। ये जो साधन में मन भागने का कारण था, ये मैंने आपको बताया। आप उसको आप रोकें और रोकने की कोशिश भी करें। ये ऐसा नहीं है कि ना रुके, रुकता है, मगर आपको अपनी बातों पर, अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है। क्योंकि कई बार हमारी आदतें हमको वशीभूत होकर उन आदतों के हमें रोकती हैं कार्य को करने से। कैसे? अरे 8 बजे, अरे यार थोड़ा 8:30 बजे कर लेंगे आज साधना। नहीं, ये आपकी आदत आपका पीछा कर रही है और ये आपके मन को भी लेके जाएंगे। इसलिए 8 बजे मतलब 8 बजे आपको 8 ही बजे करना है। सोच जा रहे हैं, अरे अब तम्बाकू नहीं है, कैसे सोच जाएं? तो ये गलत आदत है आपकी। आप बगैर कोई चीज खाए पिए आप जल पीजिए शुद्ध सवेरे, और उसको 1 लोटा, आधा लोटा, 1 गिलास पिए और आप थोड़ा टहलिए हवा में। ऊपर छत पे हैं तो छत पे, नीचे है तो नीचे, और सीधे लैट्रिन जाइए। आप लैट्रिन में आप फ्रेश होइए, नहाइए धोइए। उसके बाद फूल पत्ती भगवान के जी लिए जो लाना है, जल पात्र वगैरह जो भी इकट्ठा करना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप करते हैं क्रिया, उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता। आप उसको करके और आप अपने पूजा ध्यान के लिए बैठ जाइए। क्योंकि पहले मैं तो जो करता हूं, मैं तो वही करता हूं कि पहले अपने इष्ट को, गुरु को और ईश्वर को नमन करता हूं, पूजा विधि करता हूं, मने पूजा करता हूं मैं, और पुष्प चढ़ा देता हूं और जल का पात्र उनको स्नान की मुद्रा में करके स्नान करा देता हूं। और उसके बाद फिर मंत्रों का थोड़ा सा उनका अभिषेक करता हूं और सबके लिए मने पूजा करता हूं। अगरबत्ती जलाता हूं मन से दीपक जलाता हूं, मन से प्रसाद भी रखता हूं और मन से ही पुष्प रखता हूं। वैसे तो रख देता हूं मैं वहां, पर एक के सामने रख के
गुरुदेव के सामने रख के सभी देवों के लिए विनती करता हूँ, गुरुदेव आप इनको सबको चढ़ाइए। और उनको इस तरह से चढ़ाता हूँ मैं कि जैसे मैं स्वयं वहां पहुंचकर उनको दंडवत करके ये सारी सामग्री भेंट कर रहा हूँ, ये अपनी कल्पना मात्र से करता हूं मैं। और जब ये हो जाता है उनसे विनती करके, और विनती के बाद फिर मैं 4 माला मंत्र की जाप करता हूं, जिसमें 1 माला गायत्री की है और 3 माला अलग है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी गीता पढ़ता हूं। इतना कार्य मैं करता हूं, ये करीब मेरा आधा घंटे का कार्य है, ये कार्य मैं करता हूं। और मेरा तो अब मेरा सब साधन ऐसा है या अभ्यास ऐसा है, मैं कभी भी बैठ जाऊं, कुछ भी आवाज होती रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं होती और मेरा ध्यान लगा रहता है। और मैं 2-3 तरह के ध्यान आपको बताए हैं, मेरी वीडियो आप देख लेना, विश्वधर्मा चैनल पर आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और उससे कुछ सीखें। मैंने ध्यान की सरल विधियां भी बताई हैं, कई तरह के ध्यान बताए हैं मैंने। आप एक एकाग्रचित्त होकर करना है, एकाग्रचित्त होकर करो, और घूम घूम के ध्यान करना है तो आप घूम घूम के भी करो। मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, ऐसी जगह जगह तीर्थ पे राम मंदिर जा रहे तो अयोध्या चले गए, ओरछा चले गए, झांसी चले गए, जहां चले गए जहां आपने भगवान के दर्शन किए, तो वो भी मन है, वो भी ध्यान है आपका। और एकाग्रचित्त होने का मतलब आपके जहां गुरुदेव इष्टदेव बैठे उन्हीं का ध्यान करना, एक ही जगह पर निश्चित करके, ये आपका स्थिर ध्यान है। और चलायमान जो ध्यान है, आप घूम रहे हैं बढ़िया आनंद से ध्यान करें, तो ये 2-3 प्रकार के ध्यान है। एक ध्यान और बताया मैंने, अपने काम का ध्यान, वो भी ध्यान है। तो इस तरह से आप ध्यान को लगाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा इसमें, और बड़े कार्यों में सफलता भी मिलती है। गीता में भगवान ने यही बताया है कि मन को, चंचल को रोकने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना है, और धीरे धीरे अभ्यास से मन चंचल होना रुक जाता है। तो मित्रों, ये मन की चंचलता बड़ी आसानी से रुक जाती है, मगर हम प्रयास तो करें। हम प्रयास करते नहीं है, खाली आपने प्रवचन सुने, वीडियो देखे या किसी से सुना, अरे ये सब वैसे बक रहा है, कुछ नहीं होता है। होता है, ये हम लोग कहते हैं। क्यों? कि जो व्यक्ति कर चुका है और कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो हासिल हो रहा है, तभी तो कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा भाई। आपको कुछ ना मिले तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो पढ़ने की मना करता है, नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले स्कूल भेजने की आदत डालते हैं। जब वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो अपने सहपाठियों और अपने सहयोगियों और मास्टरों से, टीचरों से जो सीखता है, फिर कुछ सीखना शुरू करता है, फिर उसके अंदर वो आदत आने लगती है। क्यों? कि अब तो मुझे जाना ही है, यहाँ आना ही है, यहाँ प्रतिबंध हो गया, तो वो सीखने लगता है, फिर लिखने लगता है, फिर बोलने लगता है, फिर कुछ गाना गाता है, कुछ मतलब उस माहौल में एब्जॉर्ब होता है। उसके शरीर की आभा उस स्कूल के शरीर की आभा में मिल जाती है, और वहां के इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझा हो जाते हैं तो वो अपने कार्य पर अग्रसर हो जाता है। यही क्रिया हर व्यक्ति के साथ है। क्यों? कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर से एक शारीरिक शक्ति निकलती है और वो दूसरे स्थान, दूसरे व्यक्ति तक जाती है। जब तक वो मिल ना जाए तब तक सहयोग नहीं कर पाती वो, ना स्थिति और ना वो व्यक्ति और ना वो जगह। तब कुछ दिनों के बाद जब वो स्थिति मिल जाती है, उसके इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं या उसकी आभा या प्रकाश मिल जाता है, फिर उसे कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो लोग जंगल में भी पड़े रहते हैं, न मच्छर काटते हैं न मच्छी काटते हैं। तो मेरे मित्रों, आप इसको साधन को करें। जो कुछ भी मुझसे गलती बनी हो आप उसे क्षमा करें, और जो कोई भी प्रश्न हो आप पूछें। 9506223236 पर आप पूछें। मैं अपने अनुभव सब वीडियो में डाला हूं, मैं किसी से पढ़ के नकल करके कोई मेरा अनुभव नहीं डाला है। और मेरे जिंदगी के अनुभव बहुत हैं और भी होते रहते हैं। अचानक जैसा मैं सोचता हूं वैसा हो जाता है। तो मित्र, तो राधे राधे, जय गुरुदेव।